नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। सीमा पार कर भारत आई सीमा की प्रेम कहानी ने गदर मचा रखा है। यह खबर न केवल भारत में सुर्खियों में बनी हुई है, बल्कि पाकिस्तान में भी सीमा की कहानी ने हल्ला मचाया हुआ है। आज पाकिस्तान के गली कूचों में सीमा का जिक्र हो रहा है। उसकी प्रेम कहानी लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है, लेकिन उसको लेकर गुस्सा भी खूब दिखाई दे रहा है। हमारे आज के सातों सवाल सीमा की रोमांच और रहस्य से भरी प्रेम कथा पर ही होंगे। सवाल के जरिए इस मामले में आ रहे नए नए पहलुओं की पड़ताल भी हम करेंगे। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, पाकिस्तान से आई सीमा के खिलाफ क्यों जारी हुआ फतवा? सीमा ने जो किया उसे लेकर पाकिस्तान में भारी गुस्सा है, नाराजगी है। पहले पाकिस्तान के कुख्यात डकैत ने सीमा को धमकाया, अब एक मुफ्ती ने सीमा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। उसने खुलेआम सीमा को मौत की धमकी दी है। वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत। इश्क में आकर मजहब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? पाकिस्तान के अपने दयनीय अतीत को पीछे छोड़कर सुनहरे भविष्य की आस में अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंची सीमा सचिन के पास बेहद खुश है। हाथों में सचिन का हाथ थामे और चेहरे पर मुस्कान सजाए सीमा उम्मीदों के मुल्क भारत आकर खुद की किस्मत पर नाज कर रही है। लेकिन सीमा के कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान में सीमा को लेकर गहरी नाराजगी है। सीमा का एक हिंदू लड़के सचिन के लिए सरहद लांघकर भारत आना पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों को रास नहीं आ रहा है। ये मौलवी सीमा के फैसले पर न केवल सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सीमा की हत्या की खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत। पाकिस्तान में धर्म को सबसे ऊपर माना जाता है। जहां धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सरकार तक को हिम्मत नहीं होती है, वहां पर एक मुस्लिम महिला का एक हिंदू लड़के के साथ शादी करना पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। उनका मानना है कि धर्म से पलट जाने की केवल एक ही सजा है, और वो है मौत। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। सीमा ने सचिन के साथ रहने के लिए हिंदू धर्म कबूल कर लिया है। सीमा के माथे पर चमकता सिंदूर और गले में लटकता मंगलसूत्र इस बात की गवाही दे रहा है कि सीमा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को गले लगा चुकी है। सीमा रबूपुरा में अपने घर में पूजा पाठ करती है और घर में तरक्की के लिए तुलसी जी के पौधे को हर दिन आंगन में जल देना नहीं भूलती। सीमा के मुताबिक सीमा के साथ साथ उसके साथ आए 4 बच्चों ने भी हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और उसके हिंदू नाम तक दिए जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे मौलवियों का मानना है कि सीमा अपनी मर्जी से अपने 4 बच्चों को मुसलमान से हिंदू नहीं बना सकती है। इश्क में आकर मजहब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो जबरी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर मजबूर किया गया होगा। मौलवियों के फतवे के अलावा सीमा को डकैतों ने भी धमकी दी है। कल पाकिस्तान के कुख्यात डकैत रानो शार ने धमकी देते हुए कहा था कि वो सीमा के बदले सिंध में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले करेगा और उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा अपील है, जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब था। सीमा जानती है कि पाकिस्तान जैसे पिछड़े मुल्क के लोग उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इन धमकियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। क्योंकि वो जो धमकी दे रहे हैं, वहाँ भी कानून है, पाकिस्तान में भी कानून है, वहाँ भी रूल है। आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता। सीमा को केवल डर इस बात का है कि कहीं उसे पाकिस्तान वापस न भेज दिया जाए, क्योंकि अगर उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी जान को खतरा हो रहा है। सीमा के मुताबिक पाकिस्तान लौटने पर सचिन से शादी करने की सजा के तौर पर उसे पत्थरों से कुचलकर मारा जा सकता है। मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू थू तो जमाना कर रहा होगा अभी से ही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा असर होगा। मैं नहीं जाऊंगी सर।
सीमा की जिंदगी फिलहाल कानूनी पेचीदगियों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इन सब के बावजूद सीमा अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए फिलहाल अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जी रही है, बिना इस बात की परवाह किए कि कल हो ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसा लगता है सीमा को पाकिस्तान के लोगों ने नाक का सवाल बना लिया है और सीमा के भारत चले जाने को वो पूरी कौम, पूरे मुल्क की तौहीन की तरह देख रहे हैं। उन्हें सीमा का यूं भारत चले जाना रास नहीं आ रहा। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, सीमा पर पाकिस्तान से लोग शर्मिंदा होने की बात क्यों कह रहे हैं? आइए दिखाते हैं आपको सीमा को लेकर पाकिस्तान से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पे किस तरीके से काम होता है और ये जो हैं सीमा सचिन के पता नहीं सीमा हैदर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहना क्या है। तो जी इनके साथ क्या किया जाता है और किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनके केस को सुनती है और कोई फैसला करती है। पाकिस्तानी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं वो बिल्कुल खामोश है और इस पे हमारा इंडियन मीडिया और इंडियन फ्रेंड्स हैरान है। वो कहते भाई आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। अरे बात क्या करेंगे, इतना जबरदस्त हमारी जान छुड़ गई 5 लोगों से, अभी हम और लोग भेज रहे हैं तो हमने बात क्या करनी है? हमने तो बस यही तरीका है, हम भेजते रहेंगे, आप लोग बात करते रहिएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें और बड़े काम पड़े हुए, हमें जगह जगह जाकर पैसे मांगने, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन जो है उसको हमने डिले करवाना है। पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोजमर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं है। मैंने जब से न्यूज सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है। सीमा की कहानी जितनी रोमांटिक है, जितनी रोचक है, उतनी ही रहस्य से भरी हुई भी है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो सीमा की कहानी को दिल के तराजू में तौल रहे हैं, लेकिन कमी ऐसे लोगों की भी नहीं जो इस कहानी को दिमाग की कसौटी पर परख रहे हैं और उन्हें इस कहानी में कई पेच नजर आते हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, सीमा की कहानी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? सवाल उठाने वालों में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सीमा जी वाह, 4 बच्चों के साथ नेपाल पार करके रघुपुरे में आ जाती हैं। सीमा कहती है कि मैंने नेपाली लड़कियों से दोस्ती करके उनके फोन के हॉटस्पॉट के माध्यम से सचिन से वार्ता की। हॉटस्पॉट क्या होता है? और अगर आपने पास सिम कार्ड था तो आपने अपने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने दूसरे के फोन का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? ये सवाल वही दे सकता है जिसके पीछे किसी अभिसूचना वाले ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि जब कभी कोई संदिग्ध कॉल अंतर्राष्ट्रीय करो, अपने फोन से मत करना, व्हाट्सएप कॉल करना और दूसरे के फोन से या दूसरे के इंटरनेट से। ये सब सोची समझी एक सुनियोजित एक तौर तरीके से मोडस ऑपरेंडी से ये किया गया है, जिसके दिखाता है कि आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जासूसी के आरोपों पर क्या कहना है सीमा का। जासूसी का सवाल उठाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जासूस हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी सच्चाई सामने आएगी तो फिर ही आप बात करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी बेटियों के साथ हूँ, मेरी मासूम बेटियां हैं, मेरा बेटा है। ऐसा होता तो मैं अकेली ही आती, शायद पहली बार में जब आई तभी आती। अगर यहाँ ऐसा होता तो मैं खुद चल के वकील के पास नहीं जाती। सीमा ने प्यार में सरहदों को तो लांघ दिया, लेकिन उसके सामने अभी कानून की दीवार खड़ी है, जिसे पार करना उसके लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल सीमा अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, जो कानूनन जुर्म है, वो जांच के दायरे में है और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक पुलिस की नजर उस पर है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्या सीमा सचिन की प्रेम कहानी का अंत इकरा मुलायम जैसा होगा? इस पबजी वाली प्रेम कथा ने लूडो वाली लव स्टोरी की यादें ताजा कर दी है। ये लव स्टोरी थी पाकिस्तान की इकरा और भारत के मुलायम की। उन दोनों ने नेपाल में शादी रचा ली थी, लेकिन जब इकरा की भनक पुलिस को लगी तो कानून ने अपना काम किया और इकरा को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया।
सीमा के सिर पर प्यार का इतना खुमार चढ़ा कि उसने इश्क के लिए अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। सीमा प्यार के लिए सरहद पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन सरहद पार वाला प्यार कब तक बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल न तो सीमा और सचिन के बीच वाला प्यार अनोखा है और न ही सीमा पार करके अपने प्यार तक पहुंचने का मामला इकलौता है। इससे पहले भी पाकिस्तान की एक लड़की ने अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आने का जोखिम उठाया था। वो लड़की भी पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हो गई थी, लेकिन इस प्रेम कथा का अंत दुखद रहा था। इकरा और मुलायम के बीच प्रेम कहानी भी एक ऑनलाइन गेम से शुरू हुई थी। 2020 में पाकिस्तान के हैदराबाद में रहने वाली 19 साल की इकरा की ऑनलाइन लूडो के दौरान यूपी के मुलायम सिंह यादव नाम के युवक से दोस्ती हो गई। जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। इसके बाद इकरा ने सीमा की तरह ही कुछ पैसे इकट्ठे किए और नेपाल पहुंच गई। नेपाल में उसे मुलायम मिला और उसे लेकर वो नेपाल के रास्ते भारत आ गया। मुलायम इकरा को लेकर बेंगलुरु पहुंचा, जहां वो एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। दोनों वहां चोरी छिपे रहने लगे, यहां तक कि इकरा ने वहां मुलायम की पत्नी के नाम पर फर्जी आधार कार्ड तक बनवा लिया था। बेंगलुरु से इकरा कभी कभी पाकिस्तान में अपने माता पिता से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करती थी। जब सुरक्षा एजेंसियों को किसी के पाकिस्तान बात करने का पता चला तो उन्होंने छानबीन की, तो इकरा मुलायम की प्रेम कहानी का खुलासा हुआ। मामले के सामने आने के बाद इकरा ने सीमा की तरह ही सरकार से गुहार लगाई कि उसे भारत में रहने दिया जाए, लेकिन इकरा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। सीमा के सामने भी यही खतरा मंडरा रहा है। सीमा का प्रेमी सचिन इस बात को लेकर आशंकित तो है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। मुझे उसकी तो पता है नहीं, खैर तो डर तो नहीं लग रहा। खैर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की इसे नागरिकता दें, और अगर ये इस तरीका की होती तो हम क्या कहते हैं, वकील के पास हम खुद गए थे। हम 1.5 महीना से हमें नहीं, किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। अगर हम इस तरीका के या इस तरीका की होती तो हम वकील के पास क्यों जाते। वकील को सब चीज हमने खुद ही बताया था। सीमा अपने ऊपर लग रहे जासूसी के आरोपों से ही आहत है। सीमा का दावा है कि अगर उनके दस्तावेज में कमी निकलती तो उन्हें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। जब सच्चाई सामने आएगी तो फिर आप बात करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी बेटियों के साथ हूँ। मेरी मासूम बेटियां हैं, मेरा बेटा है। ऐसा होता तो मैं अकेली ही आती, शायद पहली बार में जब आई तभी आती। अगर यहाँ ऐसा होता तो मैं खुद चल के वकील के पास नहीं जाती। 5वीं पास होने के बाद भी सीमा का बेधड़क अंदाज लोगों को चौंका रहा है। उसकी फर्राटेदार हिंदी से लोगों को संदेह हो रहा है, लेकिन सीमा इन सभी शक शुबों से बेअसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब दे रही है। बिल्कुल चला लेती हूँ, आजकल हर कोई चला लेता है। जो नहीं भी पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, वो भी चला लेता है। जिनकी 0 एजुकेशन है, क्या वो लोग नहीं चलाते? इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो इजी शब्द ही आते हैं ज्यादा। एक साथ में इंग्लिश तो कभी बोल ही नहीं सकती। और कंप्यूटर, कभी लोग कह रहे हैं कंप्यूटर में कभी टच भी ना करा कि कंप्यूटर ओपन कैसे होता है। सीमा जोर लगाकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गई और अब पबजी वाले जोड़े ने पूरा जोर लगा दिया है कि उसे यहां सचिन के साथ रहने की अनुमति मिल जाए। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पबजी वाली प्रेम कहानी केवल सीमा और सचिन तक सिमटी नहीं है। इस कहानी का एक और अहम किरदार है और वो है सीमा का पति गुलाम हैदर। जब सीमा की कहानी सुर्खियों में आई तो गुलाम भी सामने आ गया। सीमा और बच्चों पर अपना हक जताने लगा। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या पब्लिसिटी के लिए सीमा का पति बच्चों पर दावा जता रहा है? आपको बता दें कि साल 2019 से सीमा अपने पति से अलग रह रही है। उसका पति पैसे कमाने सऊदी अरब चला गया था, फिर लौट कर नहीं आया। सीमा का तो यहां तक दावा है कि उसका गुलाम हैदर से तलाक तक हो चुका है। सीमा उसके तमाम दावों को नौटंकी बता रही है। इन दिनों पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीणा की प्रेम कहानी के हर तरफ चर्चे हैं। सीमा पबजी गेम खेलते खेलते सचिन की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुई कि अपना मुल्क छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत आ गई। लेकिन ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से इलाके रबुपुरा से लव स्टोरी आगे बढ़ती, इससे पहले ही सीमा के पहले पति गुलाम हैदर की एंट्री होती है। फिर ये कहानी 2 लोगों की लव स्टोरी से बदलकर लव ट्रायंगल में तब्दील हो जाती है।
जब सीमा और उसके प्रेमी सचिन का किस्सा सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनता है, तब गुलाम हैदर दावा करता है कि सीमा अभी भी उसकी पत्नी है और उन दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। लेकिन सीमा ने गुलाम हैदर के दावों को झूठा करार दिया है। सीमा का दावा है कि इन दोनों के बीच तलाक हो चुका है। शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ। कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए। एक महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। लेकिन पेच सीमा और गुलाम के 4 बच्चों का है। गुलाम सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसे उसके चारों बच्चों की कस्टडी सौंपी जाए। गुलाम ने एक वीडियो जारी करके भारत सरकार से अपने बच्चों को वापस मांगा है। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। दरअसल गुलाम से सीमा की शादी 2014 में पाकिस्तान में हुई थी। गुलाम का दावा है कि उनकी शादी लव मैरिज थी और उन दोनों के बीच भी पहली मुलाकात एक गेम के दौरान ही हुई थी। इसके बाद दोनों एक साथ कराची के एक छोटे से मोहल्ले में रहने लगे, लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगा और 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया, जबकि सीमा का दावा है कि उसकी शादी गुलाम से जबरदस्ती करा दी गई थी। मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरे पास कोई कजन था, मतलब खलनायक था, पसंद करती थी मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा। सबको पता होगा ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती है। शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ, तो बहुत मतलब कहा गया कि इसने इसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो इसी कारण मेरे पापा ने इनसे हैदर से मैरिज करा दी कागजी। मेरे मामा राजी ना थे। मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राजी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्दी के खिलाफ हुई। गुलाम की सरकार से गुहार को सीमा ड्रामा करार दे रही है। उसका कहना है कि जब 4 साल से गुलाम ने उसकी खोज खबर नहीं ली, फिर अचानक से उसको बीवी बच्चों की याद कैसे आ गई। वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, उसकी बातों को आप इग्नोर करें, वो ड्रामा कर रहे हैं, उनकी बात वो इतना प्यार नहीं करते। भारत से जितनी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ, रहूंगी, मैं मरते दम तक ये रहूंगी। मुझे वापस भेज दिया गया, मुझे वहीं तो मार देंगे, फिर से मैं यहाँ मर जाऊँ। सीमा कह रही है कि वो अपने बच्चों को गुलाम को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते कि बच्चे उसके साथ चले जाएं। सीमा का दावा है कि बच्चे गुलाम के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने सचिन को अपना पिता स्वीकार कर लिया है। अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करते। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाए, कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। भले ही सीमा का पाकिस्तान से भारत आने के बाद सीमा कई दिन तक पहचान छुपाकर ग्रेटर नोएडा में रही। सचिन के साथ दोस्ती से प्यार वाला सफर तो सीमा ने पूरा कर लिया, लेकिन इस सफर की मंजिल थी शादी। और जब दोनों ने इस तरफ कदम बढ़ाए तो इस प्रेम कहानी का पता पूरी दुनिया को लग गया। नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या सीमा और सचिन की शादी कानूनी रूप से मान्य है? सीमा और सचिन दावा करते हैं कि वो नेपाल में शादी कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सीमा के पास वैध दस्तावेज नहीं है। आइए देखते हैं इस पर क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह। हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लें या स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर लें या फिर जो मुसलमानों का शरीयत एक्ट है उसकी भी बात कर लें, तो कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एक शादीशुदा जोड़ा शादी में रहते हुए दूसरी शादी कर ले और वो वैलिड हो। तो इन दोनों की, जो सचिन और सीमा है, इन दोनों की शादी वैलिड होने का कोई सवाल नहीं उठता अगर वो किसी
कन्वेंशनल तरीके से शादी करते हैं, जैसे मंदिर में शादी कर लें या कहाँ जहाँ भी कर लें, तो उनकी शादी जो है नल एंड वॉइड ही होगी कानूनी तौर पर। अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में शादी के लिए आप, क्योंकि जो इंडियन कोर्ट है, अगर इंडियन कोर्ट के हिसाब से अगर आप शादी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, इंडियन वैलिड प्रूफ, इंडियन रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो होने चाहिए। वो इनके पास है नहीं, वो पाकिस्तान के हैं। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान के किसी आदमी से शादीशुदा हैं, उनका तलाक नहीं हुआ है, तो ये शादी फिलहाल तो नहीं हो सकती जब तक वो वहां से तलाक नहीं हो सकता। सीमा की प्रेम कहानी पर पाकिस्तान में हंगामा मचा है, लोग उसे खूब कोस रहे हैं। यह खबर भारत में भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है। लोग अपने अपने नजरिए से इसे देख रहे हैं। जिस रबुपुरा में सचिन रहता है, जहां कई दिन तक सीमा पहचान छुपाकर रही, वहां के लोग भी हैरान हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है, और सवाल है सचिन सीमा को लेकर रबुपुरा के लोग क्या कह रहे हैं। आइए दिखाते हैं वहां का माहौल क्या है, क्या कहना है वहां के लोगों का। मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में। ये यूही रबुपुरा इलाका है जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है, देश में विदेशों में भी, क्योंकि सचिन के प्यार में पड़ के सीमा, पाकिस्तान की सीमा पार करके नेपाल के बॉर्डर होते हुए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आई और अब यहाँ पे रह रही है। सचिन ने सीमा को यहीं अपने घर पे रखा हुआ, देख सकते हैं। वही गली है, वो वही घर है जहाँ पे सीमा और सचिन रह रहे हैं। मीडिया का भी जुमावड़ा लगा हुआ है, दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से वो एक झलक पा लें, सीमा को देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी बहू जो वहाँ के इलाके की है वो उसे एक तरीके देखना चाहते हैं। हम इस समय उसकी गली के बाहर जो मार्केट है वही मौजूद है और कुछ लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं। उनसे एक बार बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो पूजा भी कर रहे हैं, तुलसा जी कर रहे हैं, वो मीट वगैरह वगैरह, उन्होंने प्याज लहसुन तलक का छोड़ रखा है। फिलहाल सादा सिंपल खाना खा रही है, ऐसे नहीं है। घिया की सब्जी बनाई थी उन्होंने, और सचिन ने उन्होंने जो सचिन खा रहा है वही वो खाना खा रहा है। तो बड़े बूढ़ों ने ही, युवा ने भी अपनी भाभी का रूप में उसे अपना लिया। हाँ जी, अपना लिया। फिलहाल कार्यक्रम में आज इतना ही।